प्रश्नावली 5.2 इसके 5 क्वेश्चन पहले कर चुके थे। आज छठवां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है। अब ये बताना है कि जो एपी है क्या इसका एक पद -150 है और जब 150 है तो कौन सा पद 150 है। ठीक है ना। चलो देखो, जब ये इस समांतर श्रेणी का कोई पद होगा तो यानी कि हम मान लेंगे कि इसको अंतिमवा पद 150 है -150। ठीक है। तो जब -150 अंतिमवा पद को मान लेंगे तो n का जो मान आएगा तो उस श्रेणी में अंतिम n का जो मान आएगा उतना पद -150 होगा। ठीक है ना। चलो देखो, पहले एपी को लिख लेते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन क्या एपी में दिया है। एपी 11,852 ये एपी दिया है। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा पद -150 है। ठीक है ना। और है कि नहीं है। ठीक है ना। एपी में है कि नहीं। इस एपी में -150 आएगा कि नहीं आएगा जब ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो। ठीक है ना। तो ए का मान दिया है, डी का निकाल लें। ए बराबर कितना है 11, डी बराबर कितना हो जाएगा 8 - 11। ठीक है ना। यानी कि A2 - A1। तो A2 का मान 8, A1 का मान 11। 11 में से 8 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा -3। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, हम मान लेते हैं कि अंतिमवा पद -150 है। इस एपी का अंतिमवा पद कितना है -150। ठीक है ना। तो अब इस अंतिमवा पद का क्या फार्मूला होता है, क्या सूत्र होता है। ए प्लस टी बराबर -150 दिया है ये। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो जिसका मान दिया है उसको रख के हल कर दे। देखो, ए का मान कितना है 11 प्लस एन का मान तो है ही नहीं, डी का मान कितना है, ये हो गया -100। अब हल कर दो, 11 को उधर ले जाओ तो इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और -3 का गुणा इनके साथ कर दें तो -3 का गुणा एन के साथ करेंगे तो -3n। माइनस माइनस का गुणा इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा +3 और बराबर -150। और ये +11 है, उधर गया तो -11 हो गया। समझ में आया। अब देखो, +3 को भी उधर ले जाओ, पहले इसको जोड़ दो, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो 5 में 1, 0 में 1, 1, 5 और 1 6 और ये 161 आ गया। ठीक है ना। अब ये +3 है, बराबर को उधर जाएगा तो ये भी -3 हो जाएगा। और इधर हाँ -161 आ गया और ये 3n हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ये भी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 1 4 यानी कि 164 आ गया माइनस का। और ये -3n है। अब ये -3n है, -3 को उधर ले जाओ तो n बराबर हो जाएगा -164 बटा -3। माइनस से माइनस कट गया तो बचा कितना, n बराबर 164। 164/3 क्या कटेगा, 6 4 10 और 1 11, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। और जो ये 164 आया है ये तो कोई पूर्ण संख्या है ही नहीं। ठीक है ना, ये अपूर्णांक है। इसका मतलब 164/3 कोई स्टेप ही नहीं है, कोई पद ही नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां कोई ऐसे पद आएंगे यानी कि पूर्ण संख्या आएगी। हाँ, तो 164/3 कोई पूर्ण संख्या है नहीं। इसको और आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और बटा 54 सही 2/3। तो 54 सही 2/3 पूर्णांक संख्या है ही नहीं। इसलिए इस एपी में -150 पद कोई भी पद -150 नहीं है। ठीक है ना। तो लिख देंगे कि अतः एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। ठीक है ना। ये बताना था कि कौन सा पद -150 होगा। तो कोई भी पद -150
नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया कैसे होगा? कोई दिक्कत है? लिख लो इसको। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है ना। एक एपी है जिसका 31वां पद हमको ज्ञात करना है और उसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना दिया है, 73। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एपी का 11वां पद कितना है, 38। 11वां पद यानी कि ए 11, ठीक है ना। 11वां पद कितना हो गया, 38, ये है, ठीक है। कोई दिक्कत? जब 11वां पद है, 38 दिया है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लें 11वें पद का। तो 11वें पद का क्या फार्मूला होगा, ए प्लस एन का मान 10 है, सॉरी 11 है, तो 11 माइनस 1 और फिर डी बराबर 38, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि ए प्लस कितना हो जाएगा, 9D और बराबर ये 38, समीकरण नंबर 1। फिर इसका 16वां पद कितना दिया है, 73 दिया है, ये दिया है, ठीक है ना। और 16वें पद का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस 15D, ए प्लस 15D बराबर 73। इसके जैसा करेंगे तो ए प्लस 15D आ जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण बन गया 2। अब समीकरण 1 और 2 से ए और डी के मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ए और डी के जब मान निकालेंगे तो कैसे, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, विलोपन विधि का कर लेंगे, समीकरण 1 और 2। तो ए प्लस 9D इज इक्वल 38 और ये हो गया ए प्लस 15D इज इक्वल 73। अच्छा ये 11 होगा, ठीक। यहाँ पे पदों की संख्या कितना दिया है, 11। तो 11 में से एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 10 दी। अच्छा ठीक है ना, 10 दी आएगा। 11वें पद का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस 10D, ठीक है। तो यहाँ पे 10 हो गया, ठीक। अब देखो चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या हुआ, कट गया। अब 10D और 15D, तो 15D माइनस में है और 10D, तो प्लस माइनस घटेगा। तो 15 में से 10 घटा देंगे, माइनस बराबर, यहाँ भी प्लस माइनस घटेगा। तो अब 73 में से 38 को घटाना पड़ेगा, यानी कि 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 6 में से 3 गया, यानी माइनस का 35 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखो डी बराबर कितना हो जाएगा, -35 बटा -5। तो माइनस माइनस कट गया और 5 एकम 5, 5 सत्ते, डी का मान कितना आ गया, डी का मान 7 आ गया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10D, ए प्लस 10D बराबर 38। तो ए का मान तो है नहीं, डी का मान आ गया। डी का मान कितना है, 7 बराबर 38। तो ये हो जाएगा ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो ए बराबर हो जाएगा 38 और माइनस ये बराबर हो जाएगा कितना, घटा दो 70 में से, तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया, तो ये भी ठीक है ना। तो -y आ गया, ए का मान कितना आया, माइनस, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे, ए का मान निकल आया, डी का मान निकल आया। तो फिर हम अब कोई भी पद निकाल सकते हैं। और हमें क्वेश्चन बोला है कि उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद। तो 31वें पद का क्या फार्मूला होता है, ए 31 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 30D। ए प्लस होता है कि नहीं होता, ए प्लस 30D। तो ए का मान कितना, -22, प्लस है तो प्लस 30 गुणे डी, डी का मान कितना निकाले हैं, 7। तो 7 रख देंगे यहाँ पे, ये हो गया, ये हो जाएगा -22
प्लस 3×7=21 यानी कि 210। ठीक है ना। कहाँ पे घटाने में गलत हो गया क्या कुछ? देखो जीरो यानी 10 में से 8 गया 2, और 6 में से 3 गया तो 3। अच्छा हाँ ठीक ठीक, 6 में से 3 गया तो 3। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ भी 32। ठीक है, कोई दिक्कत? अब घटाओ तो 10 में से 2 गया 8, और फिर 10 में से 3 गया 7, और ये 178 आ गया। यानी कि इस एपी का 31वां पद कितना होगा? 178। कोई दिक्कत? यही निकालना था अपने को, क्या करना था? इस एपी का 11वां पद 38 दिया है, तो 11वें पद का सूत्र होता है a प्लस 10d बराबर 38। और 16वां पद दिया है, तो 16वें पद का क्या सूत्र होता है? a प्लस 15d बराबर, अब दिया है 73, तो 73 हो गया। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर दिए तो डी का मान आ गया, और डी के मान को समीकरण 1 में रख दिए तो ए का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब हमें 31वां पद निकालना हो, चाहे कोई भी पद निकालना हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। कब? जब हमें ए और डी के मान पता होता है तब। ठीक है ना, समझ में आया? चलो लिख लो इसको। फिर 8वां नंबर देखो, एपी, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद जांच कीजिए। कौन सा पद जांच करना है? ठीक है, और इस एपी का तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या होगा? कौन सा नंबर है? 8 नंबर। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 12 दिया है। तीसरा पद कितना दिया है? तीसरा पद 12 दिया है, मतलब कि a प्लस 2d बराबर 12। ये समीकरण 1 बन गई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तीसरा पद। अब देखो क्या बोला है कि उसका अंतिम पद 106 है। ठीक, अंतिम पद यानी कि an बराबर कितना है? और पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि इस श्रेणी में 50 पद हैं कुल। टोटल कितने पद हैं? यानी कि अंतिम पद 50वां पद होगा। अंतिम पद कौन सा पद होगा? 50वां। तो n का मान कितना हो गया? 50। तो a50 बराबर 106, और a50 को हम लोग जानते हैं कि a प्लस 49d होगा। a प्लस 49d बराबर 100, ये समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल कर लें, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि विलोपन विधि कौन सी विधि। ठीक है ना, लिख लोगे तब पर भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब पर भी। देखो अब इस समीकरण 1 और 2 को लिख लो। a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d और बराबर 106। ठीक है ना, कोई दिक्कत? प्लस है तो माइनस, चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे भी प्लस है तो माइनस। ठीक है, ए से ए कट गया, पहला पद विलोपित हो गया। अब 49d में से 2d को घटाओ तो कितना बच जाएगा? माइनस का 47d। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस 106 में से 12 को घटाओ तो 6 में से 2 गया 8, 6 में से 2 गया 4, और फिर 10 में से 1 चला जाएगा तो ये बच जाएगा कितना? माइनस का 94। ठीक है ना, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? -94 बटा माइनस का 47। माइनस से माइनस कट जाएगा, और 47 एकम 47, 47 दूना 94। ठीक है ना, 47 एकम 47, 47 दूना, तो डी बराबर कितना आ गया? डी का मान 2 आ गया। अब डी के मान को समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो a प्लस डी का 2 गुणे डी का मान कितना है? 2 बराबर कितना दिया है? 12। ये हो गया। तो a प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो 4 को उधर ले जाएं तो a बराबर 12 माइनस 4, यानी कि a का मान कितना आ गया? 8। ठीक है ना, जब a का मान आ गया 8 तो हमें कौन सा पद निकालना है?
क्वेश्चन में 29वां पद निकालना है, ठीक है ना। 29वां पद निकालेंगे। ए 29 बराबर होता क्या है, ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी, ये हो गया। सबका मान है हमारे पास, रख दें। ए का भी मान है, ए का मान 8 प्लस 28 गुणे डी का मान कितना है 2, तो 2 हो गया। अब ये हो गया 8 प्लस 28 दूना होता है 56, ठीक है ना। अब 56 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 64, ठीक है ना। तो 29वां पद कितना आएगा, अतः एपी का 29वां पद 64 है। एपी का 29वां पद कितना है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सरल है, बस आसानी से करना है। देखना है कि सवाल क्या कहता है, उसके हिसाब से लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आगे। 9वें नंबर में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है ना। अब ये भी दिया है, तीसरा पद दिया है और 9वां पद दिया है, और बताना है कि कौन सा पद शून्य होगा। जब ए और डी के मान निकाल लेंगे तो हम बता देंगे कि इसका अंतिम पद शून्य होगा, ठीक है। मान लेंगे कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, अंतिम पद। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तीसरा पद कितना दिया है, ए3 बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि दिया है तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो तीसरा पद 4 है। फिर इसके बाद 9वां पद कौन सा है, -8 है, ठीक है ना। ए3 यानी कि a+2d बराबर 4 समीकरण, ये भी एक। और 9वां पद a9 बराबर हो कितना दिया है, -8, तो a9 बराबर मतलब a+8d, a+8d बराबर -8, ये समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब इसको हल कर लो समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है a+2d बराबर 4, समीकरण 2 है a+8d बराबर -8। चिन्ह बदल दो, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है ना। ए और ए क्या हुआ, कट गया। ये प्लस माइनस घट जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 6d, 8d में से 2d चला गया तो 6d, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12। तो d बराबर कितना आ गया, 12/-6, कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि d का मान आ गया माइनस, ठीक है ना, d का मान -2 आ गया। और जब d के मान को हम रख दें समीकरण 1 में, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो क्या हो जाएगा, d का मान a+2d, d का मान है -2 बराबर 4, ये हो जाएगा, इधर लिख देते हैं बगल में, a प्लस, अब प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4 हो गया, तो 4 4 8 आ गया, यानी a का मान कितना आ गया, d का मान -2, a का मान 8। अब बताना है कि इसका कौन सा पद 0 है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद 0 है, अंतिम पद 0 है, यानी कि an बराबर कितना है, 0, ठीक है। तो an का क्या फार्मूला होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। तो a का मान कितना, 8, n का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये n रख दें, और d का मान कितना है, -2, तो ये रख दिए, और बराबर 0, ठीक है ना। अब इसको देखो, 8 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 n-1
इंटू -2 इज इक्वल 8। ठीक है ना। अब देखो ये जो 2 है ऐसा ये माइनस का 8 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इधर प्लस में है बराबर को उधर गया तो माइनस में हो गया। अब ये -2 n -1 के गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 बराबर -8/-2। माइनस से माइनस कट गया और 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो n-1 बराबर 4, और -1 को उधर ले जाओ तो n बराबर 4 और +1, तो n बराबर कितना आ गया 5। यानी कि इससे AP का पांचवा पद शून्य है। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए AP का पांचवा पद शून्य है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आया? कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। ठीक है, विलोपन विधि भी पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ए और डी के मान निकालने के लिए। ठीक है ना, ये है, इसको सॉल्व करो, लिख लो। चलो देखो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, हमें डी निकालना है कि डी कितना आएगा। लेकिन पहले क्वेश्चन को समझे, कहता क्या है कि जो उसका 17वां पद है 10वें पद से 7 अधिक है। अच्छा, पहले वाले जो चैप्टर थे उसमें हमने बताया था कि जब अधिक कम होगा तो जिसमें का, की, से में जिससे बोलेगा उसी में अधिक करना है, उसी में कम करना है। यदि कम करने को बोलेगा तो माइनस करेंगे, अधिक करने को बोल रहा है तो प्लस करेंगे। क्या कह रहा है कि 10वें पद से 7 अधिक है। कौन से पद से 7 अधिक है? यानी कि जो भी 10वां पद होगा उसमें हम 7 को जोड़ देंगे, तब वो 17वें पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यही कहता है कि 17वां जो पद है, देखो क्वेश्चन को समझो, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है कि जो एपी का 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि ये हम 10वें पद में से 7 को जोड़ दें तो 17 पद के बराबर आ जाएगा, 17वें पद के बराबर। ये चीज समझ में आ रही है कैसे लिख दिया हमने? क्वेश्चन कह रहा है कि जो एपी का 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो जिसमें से बोल रहा है यानी कि 10वें पद से, तो 10वें पद में 7 को जोड़ दिए हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 17वें पद के, तो 17वें पद के बराबर में लिख दिए। ठीक है, दिक्कत है कि नहीं? कुछ दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 17वें पद बराबर कब होगा? जब हम 10वें पद में 7 को जोड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो ये है 3, अब हम कहें कि हम 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 से 1 अधिक 3 के बराबर हो जाएगा, तो जब हम 2 में 1 जोड़ देंगे तब ना ये दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे ये भी है कि 17वां पद जो है यदि हम 10वें पद में 7 को जोड़ते हैं तब वो बराबर आ जाता है 17वें पद के। ठीक है, कोई दिक्कत? जब बराबर हो गया तो हम जानते हैं, देखो अब थोड़ा प्रक्षांतरण भी कर लें। प्रक्षांतरण करने का मतलब ये है कि ए को इधर ले आ लें, ए 10 को, तो हो क्या जाएगा, A17 माइनस A10 यानी 10वां पद बराबर 7। ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत है? अब देखो हम मान रख दें, हम जानते हैं कि A17 17वें पद का क्या सूत्र होगा, A+16D, और माइनस है तो माइनस, और 10वें पद का क्या सूत्र होगा, A+9D बराबर 7। पुस्तक को खोल दे तो क्या होगा, A+16D माइनस ए, प्लस माइनस का गुणा माइनस 9D बराबर 7। ठीक है ना, ए से ए कट गया, देखो ए से ए माइनस प्लस माइनस कट गया। ठीक है ना, अब देखो ये 16D है और ये 9D है, तो 16D में 9D घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7D, तो 7D बराबर 7। अब 7 को उधर ले जाएं तो D बराबर 7/1, सॉरी 7/7, तो 7 में 7 को काट देंगे तो D बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी इसका सार्वंतर कितना होगा, 1। इसका सार्वंतर कितना होगा,
1, ठीक है ना। अतः अतः दिए गए एपी का सार्वंतर सार्वंतर 1 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये हो गया, समझ में आया कैसे हुआ है, कोई दिक्कत है। चलो लिख लो इसको। देखो 11वां नंबर क्या है, कह क्या रहा है कि एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, किससे अधिक है, यानी 54 पद जो होगा उससे 132 अधिक है, ठीक है ना। तो अब कौन सा पद मतलब हम मान लेते हैं कि अंतिमवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना। चलो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। एपी दी है, कौन सी एपी है, 3, 15, 27 और फिर 39 डॉट डॉट करके। ए बराबर कितना हो जाएगा 3, डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 15 और -3, तो 15 में से 3 घटा दिए तो कितना आ गया, डी बराबर 12 आ गया, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न कहता है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि जो एपी का 54वां पद है, यानी 54वें पद जो है उससे 54वें पद से अधिक कौन सा पद होगा। तो हम मान लेते हैं कि अंतिमवा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। कौन से पद से शब्द जहां पे आ रहा है उसी में हम 54 को जोड़ देंगे, तो ये मान लेते हैं कि अंतिमवा पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। ये समीकरण बन गई। अब यहाँ पे मान रख के हल कर दें तो आ जाएगा। देखो an का मान कितना होता है या सूत्र कितना होता है, अच्छा इसको भी पहले ले आ लें इधर, फिर एक अगले लाइन में करेंगे। an बराबर A54 बराबर 132, an माइनस A54 बराबर 132। अब देखो an का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, माइनस है तो यहाँ पे माइनस 54 का हो जाएगा a प्लस 58 डी, 58 नहीं 53 डी, 53 एक कम ना होगा 54 से, 53 डी बराबर 132, ठीक है ना। अब देखो पुस्तक को खोलो तो a प्लस एन माइनस 1, अच्छा गुणा भी कर दें, इसका गुणा कर दें या फिर डी का मान रख दें। चलो डी का मान है हमारे पास, तो एन माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है 12, तो 12 हो गया। और यहाँ पे ये वाला कोष्टक भी खोल देंगे तो ए जो है माइनस में हो जाएगा, और ये -53 गुणा डी, तो डी का मान कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया और बराबर 132। हल कर दो। ए का भी मान है तो ए का भी मान अच्छा ना रखेंगे तब पर भी कट जाएगा। देखो ए से ए कट ही रहा है, अगर 3 3 रखेंगे तब पर भी कट जाएगा, तो पहले बिना रखे न काट दिए, ठीक है। अब देखो 12 का गुणा n के साथ कर लेंगे तो 12n हो जाएगा, 12 का गुणा -1 के साथ कर लेंगे तो -12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस। अब 12 का गुणा 53 में कर लें तो कितना आएगा, 12 तिया 36 की 6 हासिल बच गया 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बराबर 132। अब देखो इसको हल करो तो कितना होगा, 12n माइनस 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 जुड़ जाएगा, 6 2 8 और 3 1 4 और ये 648 आ गया बराबर 132। 648 को बराबर के उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 12n बराबर 132 और प्लस 648, तो 12n बराबर जोड़ दो इसको तो 8 2 10 की 0 हासिल बच गया 1, 4 3 7 और 1 8, 6 1 7, 780 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है, जोड़ गलत तो नहीं हुआ। 8 2 10 की 0 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 6 1 7, ठीक है। n बराबर हो जाएगा 780/12। अब काट दो इसको 12 से तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72,
बचा कितना, 6 बच गया, तो ये 12 पंचे 60। तो n बराबर कितना आया, 65। n बराबर कितना आया, 65। यानी कि 65वें पद से 65वां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। यही निकालना था कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो कौन सा पद आएगा, 65 वाला पद आएगा। यानी 65वां पद जो है वो 54 पद से 132 अधिक है। अतः यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, अतः 65वां पद 54वां पद से या 54वें पद से वे पद से 132 अधिक है। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताओ, फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है ना, बहुत सरल है, कुछ है नहीं। ठीक है, चलो इसको लगाओ, फिर आगे के सवाल अगले दिन। ठीक है।